40 मार्च मुलतवी मुज़ाकरात पर इतफाक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने बताया 4 घंटे मुज़ाकरात के बाद 7 नुकात पर इतफाक हुआ है। इराकी वीज़े की मुद्दत में 60 रोज़ की तोसी, ट्रांसपोर्टर्स को दी गई रकम वापिस, ज़ायरीन के लिए सस्ते टिकट, जो तुलबा सरहद पर हैं उन्हें ईरान जाने की इजाज़त होगी। इराक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 2 से 3 रोज़ तक शुरू होगा। हुकूमत और MWM रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली इंग्लैंड में तनाज़े का शिकार। मैनचेस्टर पुलिस ने 3 रोज़ पहले मैच के दौरान गिरफ्तार किया, बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स के दौरे इंग्लैंड के दौरान पेश आया। PCB का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने तक हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर को इंग्लैंड में कानूनी मुआवनत फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म का नए माली साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान की बरामदात 2.7 अरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुँचने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा जुलाई 2024 तक जुलाई 2025 बरामदात में 17% इजाफा हुआ, जो इंतहाई खुशाइंद है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग और कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशां है। भारत खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ताला ने गरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ का हज़रत बरी इमाम सरकार के उर्स की तकरीबात के आगाज़ पर खिताब। कहा ईरान के लिए जो कुछ कर सकते थे हमने किया, ये नहीं सोचा कि ईरान के लिए आवाज़ उठाई तो कोई क्या सोचेगा। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल आया है, अब मुआशी तौर पर भी मजबूत मुल्क बनेगा। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिल फरामोश था। ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जानी चाहिए। वो नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर की जरदारी हाउस में मुलाकात। आसफा भुट्टो, सेनेटर शारी रहमान और अमरीकी नाज़िम अमूर नटाली बैकर की भी शिरकत। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग, इलाकाई सलामती, तिजारती और सफारती ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज़ तहरीक इंसाफ की डिक्शनरी में नहीं। जब भी कॉल आएगी पार्लियामेंटेरियन लीतो लाल से काम नहीं लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा इन्हें अपने अपने हलकों में एहतजाज का कहा गया था। 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब और मौसर था। पार्लियामेंट को खाली नहीं छोड़ेंगे। सलमान अकरम राजा बोले बानी PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। जो बानी PTI का फैसला होगा वही पार्टी का फैसला होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की कौमी असम्बली में तकरीर। कहा साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कोई नया ऑपरेशन हो भी नहीं रहा। सवाल किया कि आप दहशत गर्दों के साथ हैं या रियासत के साथ हैं। ज़ायरीन बहुत बड़ी तादाद में ईरान जाते हैं। इसराइल ईरान जंग के बाद कुछ सिक्योरिटी मसाइल पैदा हुए, जिसके बाद ज़मीनी रास्ते से ईरान जाने पर पाबंदी लगाई गई। कराची की फैक्ट्री में लगने वाली आग कई घंटे तबाही मचाने के बाद बुझ गई। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग के बायस फैक्ट्री गिर गई। 8 अफराद जख्मी। बेसमेंट में लगने वाली आग ने 5 मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया। अतराफ की 3 फैक्ट्रियां भी जद में आ गईं। आग के बायस फंसने वाले कई वर्कर्स खंबे के जरिए नीचे उतरे, बास ने छलांगे लगा दी, ख्वातीन भी शामिल। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट कमी कर दी। सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में कमी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट और समाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है। समाही एडजस्टमेंट की मद में कीमतों का इतलाक अगस्त से अक्टूबर तक होगा। लाहौर में शाहकाम फ्लाईओवर कैनाल रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों और फल वाली रेडियो को कुचल दिया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त न हो सकी, लाशें अस्पताल मुंतकिल।
अमरीकी और रूसी सदूर में आइंदा हफ्ते मुलाकात शेड्यूल। व्हाइट हाउस के सीनियर एहलकार ने तस्दीक कर दी। दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान मुलाकात की तैयारियां शुरू। रूसी सदर के तर्जुमान का कहना है, उम्मीद है मुलाकात आइंदा हफ्ते होगी। जगह पर भी इतफाक हो गया। रूसी सदर पुतिन कहते हैं, अमरीकी सदर ट्रंप से मुमकिना मुलाकात के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात एक मौजू मकाम हो सकता है। उधर रूसी सदर पुतिन की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। गजा में इसराइली हमले रुक न सके। कई इलाकों में वक्फे से बमबारी। 24 घंटों में 102 फलस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई किल्लत के बाइस जहाँ बहक होने वाले 4 अफराद भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 61,258 हो गई। इसराइल पूरे गजा का कंट्रोल हासिल करेगा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। स्पेन, ब्राज़ील, कोलंबिया, यूनान और जनूबी अफ्रीका की अवाम ने इसराइल को हथियारों की फ्राहमी रोकने की हिमायत कर दी।